हेलो बच्चों। आज मैं आपके लिए एक और कहानी लेकर आई हूँ। कहानी है लोमड़ी और कौवे की। अब लोमड़ी, आप जानते हैं कि लोमड़ी रहती है जंगल में, और कौवा जो होता है वो वैसे तो शहर या गांव के आसपास ही रहता है, मगर जंगल में भी कुछ कौवे होते हैं जो रंग से खासकर थोड़े ज़्यादा डार्क होते हैं या ज़्यादा काले होते हैं। ठीक है, वो जंगली कौवे या पहाड़ी कौवे भी कहलाते हैं वो। तो ये जो कहानी है ये आपको बताती है कि यदि आप अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं लेके आते हैं और दूसरों की बातों में आ जाते हैं तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है। किसी की बातों को सुनकर अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने से पहले उस बात को ध्यान में रखकर ये देखना ज़रूरी होता है कि वो बातें सही में कही गई हैं या फिर सिर्फ यूं ही आपको भरमाने के लिए कही जा रही हैं। यानी कि विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। बिना विवेक के इस्तेमाल किए आपको कभी भी किसी की कोई भी बात नहीं माननी चाहिए। कई बार हम समझ नहीं पाते हैं कि लोग जो होते हैं वो हमारी झूठी प्रशंसा करते हैं और झूठी प्रशंसा करके वो अपना काम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ऐसी ही ये जो कहानी है ये आपको बताती है कि आपको कैसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं कहानी। कहानी ऐसी है कि एक लोमड़ी थी जिसे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी और वो भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। जब वो भटक रही थी तभी उसने देखा कि एक पेड़ के ऊपर एक कौवा कहीं से दूर से उड़कर आया और उसके मुंह में कुछ दिखा उसे। जब वो पास गई उसके तो उसने देखा कि उस कौवे के पास एक रोटी का टुकड़ा था, या यूं आप कह सकते हैं कि छोटी सी रोटी उसके मुंह में दबी हुई थी। जैसे ही लोमड़ी ने वो देखा, भूखी तो वो थी ही, उसकी भूख और तेज हो गई। अब उसने सोचा कि मैं कैसे इस कौवे से ये रोटी ले सकती हूँ। वह कौवे के पास गई और उसने कौवे से कहा कि कौवे भाई आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं। मैं आज जो है वो स्पेशली आपका गाना सुनने ही यहाँ पर आई हूँ, क्योंकि मुझे पता चला कि आप इतना अच्छा गाते हैं कि लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनने लग जाते हैं। और मैं कब से आपको खोज रही थी, लेकिन आप आज मुझे संयोगवश मिल गए हैं, तो आज तो मैं आपको बिना गाना सुनाए नहीं जाने दूंगी। कौवे ने जब लोमड़ी के मुंह से अपनी ऐसी तारीफ सुनी तो वो बहुत ज़्यादा खुशी से फूल कर कुप्पा हो गया। और जाहिर सी बात है कि जैसे ही उसने कहा कि कौवे भाई मुझे गाना सुनाइए, तो कौवे ने गाने के लिए अपना मुंह खोला। जैसे ही उसने मुंह खोला, रोटी उसके मुंह से गिर गई। रोटी जैसे ही उसके मुंह से गिरी, तुरंत लोमड़ी ने वो रोटी अपने मुंह में दबाई और उससे ये कहती हुई चली गई कि कौवे भाई मैं फिर कभी आपका गाना सुनूंगी, आज तो पहले मैं अपना पेट भर लूँ। तो देखा आपने कि कैसे लोग झूठी प्रशंसा करके आपको धोखा दे सकते हैं, आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं। इस छोटी सी कहानी में आपको यही बात बताई गई है कि ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना चाहिए। और इसका जो कहना चाहिए, पता है आपको, कई बार बहुत देर में लगता है, कई बार पता भी नहीं चल पाता जब तक हमारा कोई नुकसान ना हो जाए। तो ये जो कहानी थी ये क्लास 4 की व्याकरण बुक में दी हुई है। इसके पहले मैंने आपको लालच बुरी बला है या लालच का परिणाम, इस नाम से भी एक कहानी मक्खियों और शहद की आपको बताई थी। उसके बाद आपको ये कहानी अपनी कॉपी में उतारनी है। ठीक है, और साथ ही साथ
आपको इस कहानी को याद भी करना है। आपकी बुक में जिस तरीके से अभी जो मैंने सुनाई वो कहानी मैंने अपने शब्दों में सुनाई। आपकी बुक में जो कहानी दी हुई है मैं उसे एक बार आपके सामने पढ़ रही हूँ, ताकि आप ध्यान दे सकें कि बुक में शब्दों का किस तरीके से प्रयोग किया जाता है और जब हम सुनाते हैं कहानी को तो उसमें क्या बदलाव हम कर देते हैं। तो ऐसे ही आपको भी ध्यान रखना है। मगर आपकी ये कहानी छोटी है तो कोशिश कीजिए कि आप उन शब्दों का प्रयोग करें जो आपकी पुस्तक में दिए गए हैं, क्योंकि ये जो शब्द होते हैं वो आपकी भाषा को बहुत अच्छा करते हैं, समृद्ध करते हैं। इसलिए आप अभी पुस्तक में दिए गए शब्दों का इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा। तो आइए देखते हैं आपकी कहानी लोमड़ी और कौवा। एक लोमड़ी थी, एक बार उसे बहुत भूख लगी थी। वह भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। चलते चलते वह एक बाग में पहुंच गई। वहां जाकर उसने देखा कि एक वृक्ष की शाखा पर कौवा बैठा हुआ है। उसके मुंह में रोटी का एक टुकड़ा है। रोटी के टुकड़े को देखते ही लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। अब वह उसे छीनने का उपाय सोचने लगी। सोचते सोचते वह कौवे के पास गई और उससे कहने लगी कि मैंने सुना है तुम बहुत ही अच्छा गाते हो। आज मैं तुम्हारा गाना सुनने के लिए इतनी दूर चलकर आई हूँ। लोमड़ी से अपनी इतनी प्रशंसा सुनकर कौवा उसके बहकावे में आ गया। उसने गाने के लिए ज्यों ही अपना मुंह खोला त्यों ही उसके मुंह से रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। लोमड़ी उस टुकड़े को झटपट उठाकर भागी और कौवे से कहने लगी, भैया मैं फिर कभी आपका गाना सुनूंगी। अच्छा, टाटा, बाय बाय। तो ये थी लोमड़ी और कौवे की कहानी। तो इस कहानी से, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि झूठी प्रशंसा करने वालों से हमें हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि झूठी प्रशंसा करने वाले हमारी यूँ कहना चाहिए कि हमारी जो सच्चाई होती है, या यूँ कहें हमारा जो सीधापन होता है, उसका फ़ायदा उठाकर वो अपना काम निकाल लेते हैं और हम बेवकूफ़ बने देखते रह जाते हैं। इसलिए अपने विवेक का इस्तेमाल करें और विवेक के इस्तेमाल से ये पहचानें कि कौन आपका झूठा प्रशंसक है और कौन आपकी सच्ची तारीफ़ कर रहा है। इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है आपको ये जानना कि आप में क्या खूबी है और आप में क्या कमी है। हम हमेशा अपनी प्रशंसा ही दूसरों से सुनना चाहते हैं, इसलिए हम अक्सर ऐसे झूठे लोगों के जाल में फंस जाते हैं। जिस दिन हम अपने बारे में या अपनी सच्चाई को स्वीकार कर लेंगे, उस दिन हमें ये परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जब हमें ये खुद को ये पता होगा कि हमारे अंदर क्या कमी है और हमारे अंदर क्या खूबी है, तो हम जैसे ही सामने वाले ने हमारी झूठी प्रशंसा की, हम इस बात को समझ जाएंगे कि वो हमारी झूठी प्रशंसा कर रहा है और हमसे कोई ना कोई काम निकलवाना चाहता है। शायद तब हम सावधान हो जाएं। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने बारे में ये जानें कि हम में क्या कमी है और क्या खूबी है। आशा है आपको ये कहानी और इसकी शिक्षा और साथ में मेरी कही गई बातें पसंद आई होगी। आगे भी इसी तरह की कहानियाँ और उससे जुड़ी बातों को लेकर आपके सामने फिर आऊँगी। बाय।